Hello everyone, welcome to Next Step Presents This Week in JEE. Here we pick real problems faced by JEE aspirants and provide clear practical solution for the same. And this is our episode 2 and let's get started with the first question. तो अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनवरी जो है वो पूरा मेंस पे लगा दिया है और अभी समझ नहीं आ रही कि बोर्ड्स पे फोकस करना है, जेई मेंस 2 पे फोकस करना है या जेई एडवांस के ऊपर फोकस करना है। तो आइए समझते हैं इसका कि बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर लेना है कि आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा 12th के ऊपर होना चाहिए। अभी ना तो आपको 11th प्रिपेयर करनी है, 11th प्रिपेयर करनी है, ना ही आपने बच्चे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है 11th और ना ही जेई एडवांस के लिए। क्योंकि अगर आप अभी 11th को टाइम देने लग गए और जेई एडवांस को टाइम देने लग गए बच्चे, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आपकी 12th भी खराब हो जाएगी और इसमें आप उतना इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ पाओगे। आपका जो भी प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो चाहिए 12th के ऊपर। अभी जो आपके एग्जाम्स है, अगर हम सीबीएसई की बात करूं तो 18th ऑफ फरवरी से आपके एग्जाम है और ये खत्म हो जाएंगे बच्चे 12 मार्च को। अब इस ड्यूरेशन में आपने करना क्या है, आपने जो 12th को प्रिपेयर करना ना बच्चे, वो अप टू जेई मेंस लेवल का प्रिपेयर कर लेना है। अब बोलोगे सर है ना, बोर्ड्स आप कह रहे हो बोर्ड सिर्फ फोकस करो और अब बोल रहे हो 12th को अप टू जेई मेंस लेवल का प्रिपेयर कर लो। तो वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर इन 2025 जो फिजिक्स का पेपर आया था बच्चे, ठीक है, वो टफेस्ट एग्जाम माना गया पिछले कुछ सालों का। और मतलब वो एग्जाम वही बच्चे अच्छे से कर पाए जिनकी प्रिपरेशन अप टू जेई मेंस लेवल की थी। मतलब ऐसा बताऊं कि जो बच्चे सिर्फ नॉर्मल चीजें पढ़ के गए थे, कि एवरेज बच्चा उस पेपर के अंदर मतलब आउट ऑफ 70 में से सिर्फ 30 तक मार्क्स सिक्योर कर पाया था और इंटरनल्स का मिला के उसका हार्डली कोई 56-58 मार्क्स तक बने थे फिजिक्स में। इतना बुरा हाल हो गया फिजिक्स में। और आपको पता है कि आपका जेई मेंस का जो क्राइटेरिया है वो 75% का रहता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी है कि अगर आप अभी 12th को प्रिपेयर कर ही रहे हो तो उसको अप टू जेई मेंस लेवल का प्रिपेयर कर लो। उसमें आपको बोर्ड्स में बेनिफिट रहेगा, प्लस आपको जो जेई मेंस 2 आने वाला है, ठीक है, उसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा उसका। अब जेई मेंस 2 के लिए है ना, अब देखो 12 मार्च से लेकर के आप मान लो कि 2 अप्रैल तक आपके पास टाइम रहेगा कि आप 11th को फिर से साथ साथ में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगेन इस ड्यूरेशन के बीच में आपने जे एडवांस को टच नहीं करना है। जे एडवांस को जैसे ही जेई मेन 2 हो जाए, उसमें एक अच्छी परसेंटाइल आप सिक्योर कर लो, उसके बाद ही आपने जे एडवांस को टच करना है, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी जो बच्चे 10th क्लास में हैं, टियर 2 सिटी में रहते हैं और पेरेंट्स का कहना है कि जो जेई में इनकी तैयारी होती है वो तो एक बड़े शहर में जाके ही होती है ना, घर से तैयारी तो नहीं कर सकते आप। तो अब कंफ्यूजन है और जैसे स्टूडेंट का डाउट है कि मुझे फिजिकली भी एक्टिव रहना है ना, जो कि बाहर जाके पॉसिबल नहीं हो पाता उतना। तो आइए समझते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 10th का स्टूडेंट है तो बच्चे अगर देखो, अगर तो आपके शहर में कोई एक अच्छी कोचिंग है, चाहे वो लोकल कोचिंग है चाहे अच्छी कोचिंग है, तो एक बार आप जो आपके सीनियर्स हैं यहाँ पे या जो वहां से पढ़े होंगे उनसे आप फीडबैक लेके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्लस देखो हमारे टाइम पे क्या था कि हमें पता ही नहीं था कि अगर हम कहीं से पढ़ रहे हैं क्या वो सही है गलत है। आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज बड़े ही कम प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल हैं। आप सबको पता ही है, बहुत सारी कंपनीज आज ऑफर कर रही हैं ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते हो, प्लस अगर कोई अच्छी लोकल कोचिंग है आपके एरिया में तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप ट्रैक भी कर सकते हो कि क्या हमें एक सही कंटेंट वहां पे पढ़ाया जा रहा है और क्या सही तरीके से तैयारी हो रही है। और बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने सीनियर्स का फीडबैक ले लो। और अगर ऐसा नहीं है, आपके एरिया में कोई कोचिंग ही नहीं है और आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो अब उसका भी बेस्ट सोल्यूशन क्या है। ऐसा तो कोई जादू नहीं हो जाएगा कि आप
किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर लोगे और मतलब आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। अगर आप परसेंटेज भी निकाल के देखो किसी बड़ी कोचिंग का, तो कुछ खास नहीं होता है ना। शहरों के अंदर बड़े कम परसेंट के बच्चे ही जो हैं वो क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर ही डिपेंड करती हैं, कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आप सबसे पहले एक काम करो कि 11th मिड तक कोई एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्स परचेज करके देखो कि आप कहाँ तक सिटिंग दे पा रहे हो अपने आप को, क्या आपका डिसिप्लिन बन पा रहा है खुद घर पे बैठ करके, और क्या आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्या आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग पा रहे हैं आपको, मतलब कि जो डाउट्स आ रहे हैं क्या आपके वो सॉल्व हो पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अगर तो वैसा चल रहा है तो ऑनलाइन आपका बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपको 11th मिड तक ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं कोई डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर पा रहा, मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा ऐसे, तो फिर आप वो डिसीजन ले सकते हो कि किसी बड़े शहर में जा करके कोई एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने का। बट अगेन ऐसा कभी नहीं होगा कि बाहर जाओगे और लाइक है ना कि कुछ अलग ही हो जाएगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कुछ, है ना। तो आई होप आपको ये दोनों डाउट क्लियर हुए होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीक. If you want your problem to be featured in the upcoming episode, fill the Google form given in the description and send us your doubt. For more updates, join our Telegram channel and follow Next Step on Instagram. Links are given in the description. This series will have a new episode every week, so stay tuned. Thanks for watching. This is Next Step with you at every step of your journey.